हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। ये इस वीक की प्रेडिक्शन है, सो देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। एंजल प्लीज़ बताइए कैप्रिकॉर्न के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। अलोननेस, स्ट्रेस, द लवर्स, अवेयरनेस एंड मोमेंट टू मोमेंट। अलोननेस का कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस वीक में बहुत अकेलापन फील करेंगे। मे बी आसपास लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, फिर भी आप अकेलापन फील करेंगे। दूसरा, यहाँ पे आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप अपने काम करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। एक तरह से आप, क्योंकि आप अकेलापन फील करें तो आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेस कार्ड यहाँ पे किसी तरह का टेंशन हो सकता है आपको फ्यूचर को लेकर के, अपने काम करियर को लेकर के आपको किसी तरह का टेंशन हो सकता है। अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के आपको टेंशन हो सकता है। द लवर्स कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड एंड द लवर्स। हाँ, सो आप अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया आप क्रिएट करना चाहते हैं, बट मैं यही देख रही हूँ कि शायद उस न्यू सिचुएशन के लिए आप स्ट्रेस भी ले रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। अवेयरनेस, 4 ऑफ वॉन्ड एंड यहाँ पे बॉटम में कार्ड है स्ट्रेस। मे बी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर के, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर के अब आपको आप अवेयर हो रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए, किसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। वो सिचुएशन है आपकी इस वीक में। एंड मोमेंट टू मोमेंट, 7 ऑफ कप्स। आपके पास में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। कोई ऐसा है जिसको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जिसको याद करते हुए आप थोड़ा सा हार्ट ब्रेक एनर्जी में भी दिख रहे हैं। सो देखते हैं कैप्रिकॉर्न का काम, करियर, बिजनेस कैसा रहने वाला है इन दिस वीक। एंजल प्लीज़ बताइए काम, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न का इस वीक में। एक्सपीरियंसिंग एंड जॉब कैसा रहेगा एंजल प्लीज़ बताइए। जो लोग जॉब में हैं, अंडरस्टैंडिंग, ओके। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए इस वीक, एंजल प्लीज़ बताइए फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। हीलिंग, ओके। ट्रैवल में क्या है एंजल प्लीज़ बताइए, ट्रैवलिंग है या नहीं। लेजीनेस, ओके। बिजनेस में एक्सपीरियंसिंग का कार्ड मुझे ये दिख रहा है कि आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं, बहुत पैशन के साथ आप अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, हाँ, कुछ पास्ट की बातें हैं, कुछ पास्ट के लॉसेस हैं जिनको आप फुलफ़िल करना चाहते हैं। आपको लगता है कि पास्ट में ऐसा हो गया है, मुझे ये लॉस हो गया तो मुझे रिकवर करना है। सो आप कोई नई नई ट्रिक्स लगाते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। एंड धीरे धीरे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने काम, करियर, आप अपने बिजनेस को लेकर के ना बहुत ऐसा होता है ना, बहुत बारीकी से सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे एफर्ट करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्यों है। लवर्स, हाई प्रीस्ट। बिजनेस में आपको सॉरी जॉब में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हाई प्रीस्ट, आप अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनना चाहते हैं एंड समझना चाहते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। द लवर्स कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, आपका जो जॉब है वो बेटर रहेगा, बेटरमेंट है उसमें, लेकिन फिर भी आप
अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं। एंड यहाँ पे जो हाई प्रीस्ट है वो यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ हिडन या कुछ सीक्रेट्स आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि एक जॉब में रहते हुए सीक्रेट तरीके से आप किसी न्यू जॉब के बारे में सोच रहे हैं कि काश इससे अच्छा कोई जॉब मिल जाए, ऐसा है। बाकी जिस जॉब में आप हैं वहाँ पे बेटरमेंट है, अच्छी एनर्जी है। एंड हीलिंग का कार्ड है आपके फाइनेंसेस में। यस, मैंने आपको पहले ही बोला कि फाइनेंस पास्ट में आपको कुछ लॉस हुए हैं जिसके बारे में आप ओवर थिंक कर रहे हैं एंड हील करना चाहते हैं, रिकवरी लेकर के आना चाहते हैं कि जो भी लॉस हुआ है उसमें रिकवरी आ जाए। ट्रैवल में लेजीनेस का कार्ड है। लेट्स क्लैरिफाई ट्रैवल। हैंग्ड मैन। मुझे कोई ट्रैवल नहीं दिख रहा है अभी आपकी तरफ से। मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पर आप उलझे हुए हैं। सो इस वीक मुझे आपके लिए कोई ट्रैवल तो नहीं दिख रहा है। हाँ, कोई छोटी मोटी ट्रैवल हो सकती है, वो एक अलग बात है, बट कोई पर्टिकुलर मुझे ऐसी ट्रैवल नहीं दिख रही है। देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। कैप्रिकॉर्न इन दिस वीक आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं इस वीक में। एंजल प्लीज़ बताइए कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। रिलेशनशिप को लेकर के आप थोड़ा सा हर्ट है, थोड़ा सा स्ट्रेस में है। आपको लग रहा है कि कोई शायद आपको छोड़ करके जा रहा है, या आप किसी से डिटैच हो रहे हैं, या फिर आप किसी को मिस कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसको आप याद कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, कुछ है जो एंड हो रहा है और आप फिर भी उसको होल्ड करके बैठे हैं कि नहीं, वर्कआउट हो जाएगा, हो जाएगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि एंडिंग होने दो, बट आप शायद अपनी ज़िद पे हैं और आप एफर्ट करना चाहते हैं। आप एंडिंग्स नहीं होने, आपको लगता है रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी, बट मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे रिकवरी होते हुए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी स्टेबिलिटी एंड इस रिश्ते में मे बी स्टेबिलिटी नहीं है। इस रिश्ते में मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि समय के साथ में रिकवरी हो जाएगी, बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि लेट गो करो, जो एंड हो रहा है उसको एंड होने दो, कुछ नया होगा। बट आप शायद एक जिद पकड़ के बैठे हैं कि नहीं, यही सिचुएशन वर्कआउट होगी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और बहुत ओवर थिंकिंग में है। दूसरा, आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं बताऊं, सो आपके पार्टनर भी आपको लेट गो नहीं करना चाहते, पूरी तरह से आपको कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको लेट गो कर देंगे तो शायद उनकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू आ जाएंगे। ये एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स बहुत हैं एक दूसरे के लिए। आप डिफेंसिव भी दिख रहे हैं मुझे। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी दिख रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मे बी पैसे को लेकर, पैसे का लेन देन भी है आपके पार्टनर और आपके बीच में, और यहाँ पे या फिर पैसे को लेकर या फिर स्टेबिलिटी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं, बट लेट गो नहीं करना चाह रहे, सफ़र कर रहे हो। दोनों लोग इसमें सफ़र कर रहे हो। आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनकी लाइफ से चले गए तो इनकी फाइनेंशियल फुलफिलमेंट कहाँ से होगी, और आपको लगता है कि मैं इस इंसान को होल्ड करके रखूँ, इसको मुझे लेट गो नहीं करना, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि लेट गो करो, लाइफ में आगे बढ़ो। सो ये सिचुएशन है। देखते हैं आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न का के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा इन दिस वीक। 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे अभी मैं देख रही हूँ कि क्रॉस रोड है, और अभी के लिए आप इस सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो क्योंकि आप भी हर्ट हो चुके हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। सो देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी इन दिस वीक। क्या गाइडेंस रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए इस वीक में। एंजल प्लीज बताइए क्या गाइडेंस रहेगी। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। कैप्रिकॉर्न आप ना बहुत ज़्यादा ब्लंट हो, बहुत ज़्यादा कट ऑफ करने की एनर्जी में। आपको ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई आपको हर्ट ही कर रहा है। सो अपनी जो लैंग्वेज है ना उसमें थोड़ा सा पोलाइट हो जाइए। लोगों से आपका बात करने का जो तरीका है ना वो बहुत रूड हो रहा है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा
इमोशंस फीलिंग्स रखने की कोशिश कीजिए। इतना ज़्यादा कट ऑफ की एनर्जी में आपको नहीं रहना है, अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। सो ये थी कैप्रिकॉर्न आपके लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।